बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। हम जो है हमने पिछले लेक्चर में जो है सूरत मुमतहिना के आयात के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारी आखिरी दो आयतें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनको भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है हम अपने सिलेबस के मुताबिक जो है हदीस मुबारक पढ़ लेते हैं। हदीस नंबर 15 जो है हमारी याद में उसको आज पढ़ना है। मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ठीक है, आज की जो हमारी हदीस है वो ये है कि मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तर्जुमा, जिसने ईमान और अजर की नियत से रमज़ान के रोजे रखे और इसकी रातों में क़याम किया, रातों में क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। ठीक है, ये हमारी जो है आज की हदीस है। मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान और अजर की नियत से रमज़ान के रोजे रखे और उसकी रातों में क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। क्या मतलब? जिसने ईमान और अजर की नियत से, इसका मतलब क्या है कि बाद औक़ात जो है इंसान दिखावे की नियत से जो है रोज़ा रखता है कि उसने ईमान और अजर की नियत से रोज़ा नहीं रखा होगा, तो उसको जो है इसका पूरा पूरा सवाब वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रोज़ा जो है ये क्या चीज़ है, रोज़ा किसको कहते हैं, रोज़ा कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और इसको रोज़े के मफासदात क्या हैं, ये इसको तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं। तो रोज़ा किस चीज़ को कहते हैं? रोज़ा सौम जो है रुक जाने को कहते हैं। किस चीज़ से रुकना? हर ऐसे अमल से रुकना जो शरीयत के खिलाफ हो। ठीक है, रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने जो है सुबह को सहरी की और उसके बाद आपने जो है पूरा दिन फिल्में देखते रहे, एक दूसरे की गिबत करते रहे, गिला करते रहे और इसी तरह और भी ऐसे काम करते रहे जो शरीयत के खिलाफ हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं है। सिर्फ भूखा प्यासा रहे, बाकी जो मर्जी करते रहे, इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं है। बल्कि रोज़ा उस चीज़ का नाम है
कि एक तो सुबह से लेकर शाम तक जो है भूखा प्यासा रहना है, और उसके साथ साथ आपने जो है अमाल की फिक्र करनी है कि हमने जो है अमाल किस तरह करने हैं। ठीक है, ग़ीबत से बचना है, इसी तरह गिले से बचना है, शिकवे से बचना है, इसी तरह जिना से बचना है, और इसी तरह जितने भी और गुनाह हैं उन सब से बचना है। इस चीज़ का नाम रोज़ा है, यानी हर चीज़ से बचना। पूरे दिन जो है इंसान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। तो रोज़ा जो है ये क्यों किन लोगों पर फर्ज होता है? रोज़ा जो है हर मर्द, औरत, आकिल, बालिग, इसी तरह जो है आज़ाद, गुलाम सब पर फर्ज है। ऐसा नहीं है कि रोज़ा जो है वो सिर्फ मर्दों पर फर्ज है, औरतों पर फर्ज नहीं है, या बच्चों पर फर्ज है, ये बच्चों पर फर्ज नहीं है, बाकी पर फर्ज है, कि हर बालिग, आकिल, मर्द जो भी है उस पर रोज़ा फर्ज है, और उसमें इसको हर हाल में रखना है, क्योंकि रोज़ा ये बदली इबादत है। इससे किसी चीज़ को पता नहीं चलता। बाकी जितनी भी इबादत हैं, नमाज हो गई, इसी तरह ज़कात हो गई, हज हो गया, और भी जितनी इबादत, सदका वगैरह हो गया, सबका किसी न किसी को इल्म होता है, कोई ना कोई देख रहा होता है। नमाज पढ़ रहा है, सब देख रहे हैं, और बाहर जाकर कहेंगे कि ये नमाजी है। और इस तरह अगर वो ज़कात दे रहा है, उसमें भी जिसको दे रहा है उसको तो पता है, बाकी किसी को पता हो या ना हो उसको तो पता है कि ज़कात दे रहा है। और इस तरह सदका दे रहा है, जो कोई भी काम कर रहा है, वो सब उसमें दिखावा हो सकता है, उसमें जो है अच्छी नीयत नहीं हो सकती, बल्कि दिखावा भी हो सकता है। लेकिन यह रोज़ा वाहिद चीज़ है कि इसमें दिखावा नहीं हो सकता। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये मैं भी लिख देता हूँ। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ठीक है, रोज़ा ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होता है। अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्योंकि क़यामत के दिन जब सबको इकट्ठा किया जाएगा, तो जब वहाँ पर नामा अमाल तोले जाएंगे, उसके बाद जो है एक अगर शख्स का ढेर जो है पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए हैं, अमाल के, नेकियों के ढेर लगे हुए हैं, और उसने हुकूक बात देना है, लोगों के हक खाए हुए हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसने फलां शख्स के पैसे देने हैं, फलां शख्स का हक खाया, उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया जाएगा, वो आएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी नेकियों में से इसको इतना हिस्सा दे दो जितने इसने उसका हक देना है। तो उसकी जो है नेकियां उनकी तरफ जाती रहेंगी। तो जब नेकियां खत्म हो जाएगी, वो जो पहाड़ों के ढेर लगे हुए थे नेकियों के, वो खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अभी भी अगर हकदार बाकी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उनको बुलाओ। अब जब उनको बुलाया जाएगा, तो जो उनकी बुराइयां होंगी, उनके गुनाह होंगे, वो इस शख्स के खाते में डाल दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो है रोज़ा एक चीज़ बचेगी, जब वो पहाड़ जितनी नेकियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी, रोज़े वाली नेकियां बची हुई होंगी, हकदार आएगा कि मैं अल्लाह पाक से फरमाएगा कि मेरा जो है इससे हक देना था, मुझे अभी तक इसका हक नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी नेकियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो कहेगा कि नहीं, वो सामने नेकियां पड़ी हुई है इसकी, ये मुझे दे दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, ये रोज़े की नेकियां हैं, रोज़ा तो इसने मेरे लिए रखा था, और मैं इसको इसका बदला दूंगा। ये रोज़े वाली नेकियां जो है इसकी मैं नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा है कि आपकी जो बुराइयां हैं, आपकी जो गुनाह है, वो इस शख्स के खाते में डाल देता हूँ, रोज़े वाली नेकियां जो है आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, यही रोज़ा ये वाहिद चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। ठीक है, तो रमज़ान करीम के जो है 3 अशरे होते हैं। पहला जो अशरा होता है वो रहमत का होता है, दूसरा मग़फ़िरत का होता है, और तीसरा जो है वो किस चीज़ का होता है? इत्कुम मिनन नार, यानी आग से आज़ादी का वो होता है। इसी तरह जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है,
तो अल्लाह करीम अपने एक फरिश्ते को भेजते हैं, वो आकर जो है यहाँ आसमान दुनिया से आता है ज़मीन पर और आकर आवाज़ लगाता है कि या तालिबल खैर अकबिल। ठीक है, यानी ए खैर का तालिब, ए खैर को चाहने वाले मुतवज्जे हो जाओ, तुम्हारी तरफ जो है बरकत आ रही है, यानी रोज़े आ रहे हैं, आपने जो है इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना है। तो अल्लाह ताला उसको बुला यहाँ भेजते हैं, तो वो आवाज़ से लगा रहा होता है कि जो हक को चाहने वाले हैं, जो भलाई चाहने वाले हैं, उनकी तरफ जो है खैर आ रही है, रोज़ा आ रहा है, वो इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। और जो सरकश होते हैं वो उनको भी आवाज़ लगा रहा होता है कि बाकी लोगों आप भी मुतवज्जे हो जाओ, क्योंकि रोज़ा जो है ये वह चीज़ है कि आपकी बख्शिश करवा सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है इस तरह अल्लाह ताला ने अपने जो लोगों तक है पैगाम को भी पहुंचाया, और इस तरह कुरान मजीद में भी बहुत सारी जगहों पर आया है कि रोज़ा जो है तुम्हारे लिए फर्ज किया गया है, आपने इसको रखना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हर जगह पर यही फरमाया कि सौमुली वाला जी कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका बदला दूंगा, कोई और इसका बदला नहीं दे सकता। जितनी भी कोई कोशिश कर ले कि उसको उसका बदला दे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका कोई भी बदला नहीं दे सकता, क्योंकि इसने जो भूख प्यास बर्दाश्त किया है वो मेरे लिए ही बर्दाश्त की है। इसी तरह जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है तो उसके जो मुंह से थोड़ी सी बदबू आ रही होती है, अल्लाह करीम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्क अंबर से भी ज़्यादा जो खुशबू पसंद है वो क्या है, वो रोज़ादार के मुंह से जो आखिरी वक्त में बदबू निकलती है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म को मान कर जो है पूरा दिन भूखा प्यासा रहा है, गुनाहों से बचता रहा है, इस तरह गीबत से बचता रहा है, ज़िना से बचता रहा है, चुगलखोरी से बचता रहा है। तो उसने पूरा दिन जो है अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारा होता है, और अल्लाह ताला के अहकाम को मान कर ही वो भूखा प्यासा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त जो है जो चीज़ मुझसे मांगेंगे मैं उनको दूंगा। रोज़े का जो आखिरी वक्त होता है उसकी बात हो रही है कि जो चीज़ मुझसे रोज़ेदार मांगेगा मैं उसको दूंगा, क्योंकि जो उसके मुंह की बदबू होती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्क अंबर से ज़्यादा भी पसंदीदा है। तो यहाँ पर देखें रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। ठीक है, यानी कि इस्लाम का एक अहम रुकन है रोज़ा जो है, ये नमाज, उसके बाद ज़कात, उसके बाद रोज़ा। चौथे नंबर पर जो रुकन है इस्लाम का वो रोज़ा है। ठीक है, तो अल्लाह करीम ने इसलिए रोज़े को जो है फ़र्ज कर दिया गया है। पिछली उम्मतों में भी फ़र्ज था, लेकिन इस उम्मत में भी फ़र्ज किया गया। तो अल्लाह करीम ने जो है इसको अपने बंदों के लिए जो है बख्शिश का बहाना बनाया है कि बंदे जो है इसको रखेंगे और उनकी बख्शिश का बहाना बन जाएगा। उनको जो है क़यामत में रुसवाई नहीं होगी, उनको जो है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जब रोज़ा रख कर आएंगे रोज़े वाली नेकियां जो होंगी वो भी उनके अमाल को, वो भी उनके जो पलड़ा है उसको भारी पड़ जाएंगी, और इस तरह अल्लाह करीम को जो है मौका मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा कि वो आपको बख्श देंगे। अल्लाह करीम इस बात का मोहताज तो नहीं है कि उनसे कोई पूछ हो कि आपने इससे को क्यों बख्शा है। इस किस्म का अल्लाह करीम से कोई भी सवाल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह करीम जो है बख्शिश का बहाना इंसान को देते हैं कि इंसान बख्शिश का जो बहाना है कम से कम उसको तो इख्तियार कर ले, जितना भी बागी हो जाए, लेकिन अल्लाह करीम जो है उसको बख्शिश के बहाने देते रहते हैं कि काश कि मेरा ये बंदा भी मेरे दर पर वापस लौट आए, औरों के दर पर ना जाए, गैरों के दर पर ना जाए। तो अल्लाह करीम जो है वो बख्शिश का बहाना लोगों को देते रहते हैं। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है उस बख्शिश के बहाने को कबूल करें या ना करें। जिस तरह एक औरत के बारे में आता है कि वो सारा दिन जो है सारी रात गाना गाती थी, नाच करती थी, रक्स करती थी, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसने देखा कि बिल्ली का बच्चा जो है वो प्यासा पड़ा है, तो उसने उसको पानी पिला दिया। तो अल्लाह ताला ने जो है उसको भी बख्श दिया। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि अल्लाह करीम जो है बख्शिश का बहाना हर किसी को देते हैं, आपको भी देते हैं, मुझे भी देते हैं, हर इंसान को देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अल्लाह करीम उसका जो मौका होता है हर एक को देते हैं कि इस मौके को अपना कर जो है अपना वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि अपनी बख्शिश का बहाना है इसको कबूल कर लो, अपनी बख्शिश का सामान कर लो। क़यामत के दिन जो है आपको रुसवा
ना होना पड़े, क्योंकि क़यामत के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हिसाब किताब के लिए खड़ी होगी तो अल्लाह करीम को फरमाएंगे उस वक्त जब हमारा नाम आएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ होगी, और इसलिए अल्लाह करीम ने क्या फरमाया कि अपने बख्शिश का बहाना बना लो, मैं मौके दे रहा हूँ, बार बार तुम्हें मौके मिल रहे हैं, तुम जो है इसको अपना लो, इस तरह जो है इस रोजे को जो है पूरा करो और रोजे के जरिए जो है अपने बख्शिश का बहाना कर लो। तो ये रोजे के बारे में हदीस मुबारक है। तो देखें इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मन सामा, जिस शख्स ने रोजा रखा रमजान का, वकाम और ईमान, और क्याम किया उसने ईमान के साथ, और हिसाब के साथ, गुफिर लहू, बख्श दिए गए उसके मात कदम जो उसने किए मिन ज़ंबी, गुनाहों में से, यानी उसने जो पहले गुनाह किए हुए हैं उसकी बख्शिश होगी, उसको माफ कर दिया जाएगा। तर्जुमा, जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमजान के रोजे रखे और इसकी रातों में क़याम किया उसके पहले गुनाह माफ कर दिए गए। रोजा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र और तकवा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फिजा पैदा हो जाती है। क्या मतलब, यानी जब ये माह रमजान आता है तो उस वक्त जो बंदा सरकश भी हो उसको भी थोड़ी बहुत जो है दीन की पहचान हो जाती है, वो जो मस्जिद में आने लग जाता है, और इस तरह उसके अंदर सब्र भी पैदा हो जाता है, तकवा भी पैदा हो जाता है, यानी एक मखसूस दीनी फिजा कायम हो जाती है, मस्जिदें भी भर जाती हैं। हर शख्स जो पूरा साल मस्जिद में नहीं आता वो भी माह रमजान में जो है मस्जिद में आ रहा होता है, क्योंकि इस महीने में जो शैतान को बांध दिया जाता है, तो हर शख्स जो है मस्जिद में आने की कोशिश करता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, अच्छे अमाल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें जो हम एक नेकी करेंगे तो उसका बदला 1 लाख के बराबर है, तो और इसी तरह जो गुनाह करेंगे वो भी 1 लाख के बराबर होगा। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इंसानों को जो है और इस तरह इस उम्मत मोहम्मदी को एक मौका दिया है कि आप एक नेकी करें और लाख ले जाएं, ठीक है। तो हमने जो इसको ज़ाया नहीं होने देना। जब भी रमज़ान मुबारक आए, जब भी रोज़े के दिन आए, तो हम सब ने जो है इंशाल्लाह आज़म कर लेना है कि रोज़े भी रखने हैं, और इस तरह साथ साथ दूसरे जो गुनाह है उनसे भी बचना है, गीबत से भी बचना है, इसी तरह चुगलखोरी से भी बचना है, ज़िना से भी बचना है, और भी जितने ऐसे गुनाह हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, शरीयत के खिलाफ हैं, जितने भी गुनाह हैं उन सब से बचना है। तो इसलिए इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज, जो दीन जिस चीज़ को चाहता है, दीनी मिजाज जिसको कहेंगे, दीन जिस चीज़ को चाहता है, जो दीन के मिजाज के मुताबिक है, वो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तकवा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फिजा पैदा हो जाती है। इस माह को नेकियों की फसले बहार करार दिया जा सकता है, ठीक है, यानी इस माह को नेकियों की फसले बहार करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें नेकियां इतनी होती है कि इंसान उसको शुमार ही नहीं कर सकता। और इसी तरह रमज़ान के पूरे महीने में रोज़े खास कर दिए गए हैं। अगर कोई शख्स बीमार है, वो उसको ये उम्मीद है कि मैं जो इसके बाद ठीक भी नहीं हो सकूँगा, तो वो उस रोज़े का फिदिया देगा जितना उसका बनता है एक रोज़े के हिसाब से। अगर वो बीमार नहीं है, इस तरह थोड़ा बहुत बीमार तो हो गया है माह रमज़ान में, अगर उससे कोई रोज़ा छूट गया है तो माह रमज़ान के बाद जो है अपने उस रोज़े को मुकम्मल करना है, उसको पूरा करना है, उसको रखना है। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फास कर दिए गए हैं। अब जो कोई ईमान के तकाज़ों की तकमील में और बारगाह इलाही से सवाब की उम्मीद के साथ रोज़े रखे और इस माह मुबारक की रातों में अपने रब के हुज़ूर क़याम करें, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी एक तो सवाब की उम्मीद रखें और इसी तरह मुबारक रातों में रब के हुज़ूर क़याम करें और इस तरह रोज़े भी रखकर रहे, गुनाहों से बचकर रहे, तो अल्लाह करीम जो है उसके पिछले जो गुनाह भी हैं वो माफ़ कर देंगे। ये सगीरा गुनाहों की बात हो रही है। जो कबीरा गुनाह है जैसे हुकूक लिबाद हो गए, ये कभी भी माफ़ नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक उनको हुकूक उनके वापस ना मिल जाए या वो शख्स माफ़ ना कर दे, ठीक है। बाकी जो हुकूकुल्लाह है अल्लाह करीम जो है उनको माफ़ कर देंगे।
तो हमारा जो आज का लेक्चर है यही खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आयात बच गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे और इस तरह उसकी जो मशक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।